नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी करंट अफेयर 2025-26 के 250 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पुरस्कार और सम्मान जैसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 के तहत कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें जो पुरस्कार राशि है 11 लाख रुपए दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के लिए यूपी गौरव सम्मान किसके मिला है? तो ये मिला है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को, जो कि अशोक चक्र विजेता है। इन्हें अशोक चक्र में सम्मानित किया गया है ये वर्तमान में। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा और उद्यमिता के लिए यूपी गौरव सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अलग पांडे जी को, ठीक है, फिजिक्स वाला, जो फाउंडर है फिजिक्स वाला के, शिक्षा और उद्यमिता के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य और वीर रस की कविताओं के लिए यूपी गौरव सम्मान किसे मिला? तो ये दिया गया है डॉक्टर हरिओम पवार को। इंपोर्टेंट है। फिर है यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित व्यक्ति अन्य दो हस्तियां कौन है? तो एक है डॉक्टर सुधांशु सिंह, जो कृषि से संबंधित है, और रश्मि आर्या, ये महिला सशक्तिकरण में दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखना किस किस क्षेत्र में किनको दिया गया है। ठीक है, 5 दिए गए हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश आइकन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आचार्य प्रदीप कुमार सैनी, जो कि मेरठ के हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश आइकन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे याद रखना ना, आइकन से आचार्य, ठीक है, आइकन आचार्य, आइकन आचार्य, ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 1 लाख रुपए कर दी गई है। पहले कितनी थी? 3,11,000 रुपये थी। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, ये 11 लाख रुपए कर दी गई। ये पहले थी 3,11,000, अब 11 लाख रुपए कर दी गई। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो। अब देखेंगे हम पद्म पुरस्कार 2026 उत्तर प्रदेश के हिसाब से। तो 2026 में उत्तर प्रदेश को कुल कितने पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश को कितने हुए हैं? 1 पद्म विभूषण और 10 पद्मश्री किसको मिले? ये उत्तर प्रदेश के लोगों को ही मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी से पद्म विभूषण 2026 किसे मिला है? तो ये मिला है एन राजम को, ठीक है, जो कि एक वायलिन वादक है और ये कला क्षेत्र में दिया गया है इन्हें। और ये जो बीएचयू परिसर में कौन है? ये प्रोफेसर है। चलिए आगे देखते हैं। पैरा एथलेटिक्स में पद्मश्री 2026 किसे मिला है? तो ये मिला है प्रवीण कुमार को, जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर से आते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पैरा एथलीट है। कृषि के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है रघुपति सिंह, जो कि मुरादाबाद से हैं और ये पारंपरिक बीजों का संरक्षण किया करते थे। इंपोर्टेंट है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ है? तो मंगला कपूर को प्राप्त हुआ है, जो कि बनारस में बीएचयू की प्रोफेसर है। अभिनय और थिएटर कला के लिए पद्मश्री 2026 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं, इन्हें अभिनय और थिएटर कला के लिए पद्मश्री मिला। इंपोर्टेंट है। पुरातत्व के क्षेत्र में पद्मश्री किसे मिला है? तो यह बुद्ध रश्मि मणि, जो कि अयोध्या कुषाण स्थल खोज की थी इन्होंने। ठीक है, इंपोर्टेंट। विज्ञान और इंजीनियरिंग में यूपी से पद्मश्री किसे मिला है? तो अशोक कुमार सिंह को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण और यूपी बजट 2025-26 देखेंगे। वर्ष 2025-26 के लिए यूपी की जीडीपी जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो यह 36 लाख करोड़ रुपए। 2025-26 को पूरा करने के लिए कितने अनुपूरक बजट पेश हुए हैं? तो ये हुए हैं कितने का? 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। अगला क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यूपी का कुल बजट का आकार कितना रहा है? तो ये है 9.12 लाख करोड़ रुपए का, और जिसमें पूंजीगत व्यय कितना? 19.5% का पूंजीगत व्यय। इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको मोटा मोटा ही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़कर कितना हो गया है? तो कुल 24.9% हो गया है। कुल जीडीपी में यूपी की हिस्सेदारी कितनी है? 9.1% है। चलिए आगे देखते हैं। यूपी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत क्या है? तो लगभग 80% जो महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो ये लगभग 3% रहा है राजकोषीय घाटा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वर्ष 2030 तक यूपी सरकार का निर्यात दोगुना कर कितना करने का लक्ष्य है? तो 50 अरब अमेरिकी डॉलर, 50 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है 2030 तक।
2024-25 में राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 28.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम देखते हैं। तो राज्य की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई गौतम बुद्ध नगर में, आगरा मुंबई मार्ग पर। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई है? ये हुई है काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी में। आगे देखेंगे। राज्य का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो ये खुला है कुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज में। दृष्टिबाधितों के लिए पहला ब्रेल पुस्तकालय कहाँ बना है? तो ये बना है डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय, लखनऊ में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश की पहली सरकारी एआई क्लिनिक कहाँ खोली गई है? तो ये GIMS ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है फिरोजाबाद में। राज्य का पहला ई कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है? वर्चुअल ई कोर्ट, तो ये प्रयागराज में शुरू किया गया वर्चुअल ई कोर्ट। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है दसाव मेघ और नमो घाट पर, जो कि बनारस में है दोनों। ये भी प्रस्तावित है, ये शुरू नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये शेखा झील, अलीगढ़ में। चलिए आगे देखेंगे। पहला एआई आधारित राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो जो एआई आधारित पायलट प्रोजेक्ट है, ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हुआ है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूपी का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये हस्तिनापुर, मेरठ में। तो आप इसे सही कर लेना, रिक्शे का झील अलीगढ़ नहीं है ये। पहला तैरता हुआ जो फ्लोटिंग पार्क है वो कहाँ है? दिव्यापुर में है, ठीक है। दिव्यापुर, जो कि कहाँ पर है दिव्यापुर? तो ये औरैया में है। तो दिव्यापुर औरैया में क्या किया गया है? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो ये नैनी प्रयागराज में स्थापित किया है, जिसकी क्षमता 200 टन की इसकी क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूपी का पहला ग्रास स्काई ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये तुलसी जलप्रपात सबरी में, जो कि चित्रकूट में है, यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे अब। राज्य का पहला महिला और आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है गोरखपुर में। इंपोर्टेंट है। देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो ये बनारस में है। पहली बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुई है, जो कि लोहम कंपनी द्वारा शुरू की गई है, और ये ई कचरे से बनती है। इंपोर्टेंट है ये भी। तो चलिए आगे देखेंगे। बुनियादी ढांचा और तकनीक। 2030 तक डेटा सेंटर के लिए यूपी सरकार ने कितनी क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 5 गीगावाइट रखा है, 5000 मेगावाइट का लक्ष्य है। इंपोर्टेंट है। यूपी का पहला डिजिटल हाईवे किन दो स्थानों के बीच बनेगा? तो ये बाराबंकी से बहराइच के बीच बनाया जाएगा, पहला डिजिटल हाईवे है जो कि, और ये 101 किलोमीटर का बनेगा। इंपोर्टेंट है, याद रखना। B to B, ठीक है। बहराइच, बाराबंकी से बहराइच तक, इस तरह से याद रखना, डिजिटल हाईवे। नमो भारत रैपिड ट्रांजिट की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 82 किलोमीटर की, और ये दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई गई है। इंपोर्टेंट है। फिर फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी किस एक्सप्रेस वे पर बनाई गई है? तो ये गंगा एक्सप्रेस वे, जो मेरठ से लखनऊ के लिए है, इस पर बनाई गई है। बोइंग विमानों के लिए रनवे के नीचे अंडरपास टनल किस हवाई अड्डे पर बनी है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कि बनारस में है, यहाँ पर बनाई गई है। और इसका अन्य नाम क्या है? बाबतपुर हवाई अड्डा, ठीक है। इसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई तकनीक संवर्धन के लिए यूपी सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो नेस्कॉम के साथ यूपी सरकार ने समझौता किया है तकनीकी के संवर्धन के लिए। एग्रीकल्चर नेटवर्क एग्री स्टैक के लिए यूपी सरकार ने किससे MOU किया है? तो ये गूगल क्लाउड। जेवर एयरपोर्ट यूपी का कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है? तो ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, जो कि कुल 17वां क्रियाशील वो है, ठीक है, क्या है? एयरपोर्ट। इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम खेल और उनसे संबंधित उपलब्धियां। 38वें राष्ट्रमंडल खेलों में यूपी का कौन सा स्थान रहा है? तो 13वां स्थान रहा है यूपी का। और यूपी ने कुल 56 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड है। और ये कहाँ पर हुए हैं? जो नेशनल गेम्स है आपके 38वें नंबर के, ये हुए हैं हमारे उत्तराखंड में। तो ये पूछा जा सकता है आपका सवाल, कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये खेल कहाँ पर हुए हैं 38वें गेम, और
या ये पूछ सकते हैं भारत यूपी का कौन सा स्थान है इनमें। चलिए आगे देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में यूपी ने कितने पदक जीते? तो कुल 64 पदक जीते हैं और यूपी का जो स्थान रहा है वो रहा है तीसरा स्थान। 38वें राष्ट्रमंडल खेलों में हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये अनुष्का यादव ने जीता है, जो कि बागपत से संबंधित है। हॉकी इंडिया सीनियर सीनियर चैंपियनशिप 2025 में यूपी ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता था? तो मणिपुर को 5-1 से हराया था यूपी ने और कांस्य पदक जीत लिया। 38वें राष्ट्रीय खेल में यूपी पुरुष कबड्डी टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये चंडीगढ़ को हराकर क्या जीता है? यूपी ने गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार मुक्केबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ हुआ? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है और ये 16 से 20 नवंबर के बीच हुआ है। इंपोर्टेंट है। यूपी T20 लीग के कितने सीजन का खिताब किसने जीता? तीसरे सीजन का खिताब तो ये जीता काशी रुद्रास ने और ये मेरठ को हराकर जीता है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रिंकू सिंह, जो कि अलीगढ़ से हैं, इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, ये क्रिकेटर है जो कि। चलिए आगे देखते हैं। जीआई टैग और कला संस्कृति। हाल ही में बांस की बांसुरी को जीआई टैग मिला है, यह कहाँ का उत्पाद है? तो ये पीलीभीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारंपरिक उत्पाद गज्जक, रेबड़ी और बिगुल का जीआई टैग किसे मिला है? तो ये मिला है तीनों को मेरठ में। फिर अगला क्वेश्चन है, थारू जनजातीय शिल्प थारू जरदोजी को किस जिले में जीआई टैग मिला है? तो ये लखीमपुर खीरी को दिया गया है जीआई टैग। इंपोर्टेंट है। बनारसी शहनाई और प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रमाण पत्र किस कारीगर को मिला? तो रमेश कुमार को दिया गया है, जो कि बनारस के। ढोलक के लिए किस जिले को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अमरोहा का जो ढोलक है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसे जीआई टैग दिया गया है। हस्त निर्मित कागज का जीआई टैग किसे मिला है? तो यह है कालपी जालौन को। ठीक है। थारू जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बलरामपुर में किया गया है, थारू जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन। फिर है काकोरी ट्रेन एक्शन की हाल ही में कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो ये बनाई गई 100वीं वर्षगांठ। ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम सरकारी योजनाएं। यूपी एग्रीज योजना किस संस्था की मदद से शुरू की गई थी? तो ये की गई है वर्ल्ड बैंक की मदद से, जिसका बजट 4000 करोड़ रुपए रहा है और ये 28 जिलों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संचालन में यूपी का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान रहा है यूपी का। इंपोर्टेंट है। मेधावी छात्रों के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का बजट कितना है? तो ये है 400 करोड़ रुपए। फिर है शून्य गरीब योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शून्य गरीबी अभियान इसका नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं को विद्युत बिल संग्रहण में लगाने वाली योजना कौन सी है? तो ये विद्युत सखी योजना है। इंपोर्टेंट है जो कि। प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित कृषि सखी को कितना मासिक मानदेय मिलता है? तो ये मिलता है 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय। राज्य तीर्थ योजना के तहत बौद्ध और पंच तख्त शाखा के यात्रा के लिए कितनी सहायता मिलेगी? तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। किसके लिए? बौद्ध और पंच तख्त यात्रा के लिए। पूरी तरह से गरीब मुक्त होने वाला यूपी का पहला गांव कौन सा बना है? तो ये रंगोली गांव बना है, जो कि कहाँ का है? जालौन का है। ये पूरी तरह से गरीब मुक्त हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण और वन्यजीव। यूपी में डॉल्फिन की वर्तमान आबादी कितनी दर्ज की गई है? तो यूपी में जो वर्तमान में 2397 डॉल्फिन गिनी गई है अभी वर्तमान में, और देश में जो कि सर्वाधिक है। यूपी की पहली डॉल्फिन सफारी किस जिले में शुरू की जाएगी? तो ये बनारस में शुरू की जाएगी। इंपोर्टेंट है। किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है? तो ये है पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि गोंडा में है। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में यूपी लेखपाल में ही पूछा गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देश की पहली कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो ये कुकरेल लखनऊ में है, जो कि कुकरेल नदी पर ही है। अब देखते हैं आगे। हाथी बचाव केंद्र एलिफेंट रेस्क्यू का उद्घाटन किस प्राणी उद्यान में हुआ है? तो ये हुआ है अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, जो कि कहाँ पर है? गोरखपुर में। तो ये भी पूछा गया है, इंपोर्टेंट है ये भी। शुद्ध वायु के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये आगरा और गाजियाबाद में किया जा रहा है। ठीक है, शुद्ध मियावाकी पद्धति। 11वां और 12वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो जो पटना पक्षी विहार है उसे 11वां, और जो शेखा झील है अलीगढ़ में, इसे 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो पटना पक्षी विहार कहाँ है? ये यूपी के एटा में है, याद रखना है आपको, यूपी के एटा में है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे महत्वपूर्ण स्थान और निर्माण। लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की अनुमानित लागत क्या है? तो ये है 232 करोड़ रुपए, जिसमें 65 फीट की 3 ऊंची मूर्तियां लगाई जाएंगी। 65 फीट ऊंची 3 मूर्तियां।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेद विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है? तो यह नैमिषारण्य सीतापुर में बनाया जा रहा है। फिर संत रविदास चमड़ा उद्योग पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ये आगरा में स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित की जा रही है, गीडा सेक्टर 21 में। 10,000 की क्षमता वाली अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनेगा? तो ये वृंदावन योजना की योजना लखनऊ में शुरू की गई। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक यूपी के किस शहर में स्थापित हुआ? तो ये आगरा में होगा। ठीक है। दुनिया का पहला श्रमिक वेस्ट पार्क कहाँ बनेगा? तो ये खुर्जा बुलंदशहर में बनने वाला है श्रमिक वेस्ट पार्क। तितली उद्यान 2025 का उदाहरण कहाँ किया गया? तो ये गोरखपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कानून प्रशासक और नियुक्ति देखते हैं। यूपी में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान कब से लागू किया गया? तो 1 सितंबर 2025 से शुरू हुआ है नो हेलमेट नो फ्यूल। इंपॉर्टेंट है। यूपी शिक्षा योजना शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये उन्हें प्रशांत कुमार जी। जुलाई 2025 में यूपी का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया? तो ये शशि कुमार गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव घोषित वो किए गए हैं, चुने गए हैं। शाहजहाँपुर के किस जिले का स्थान बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है? तो वो है जलालपुर। ठीक है, जलालाबाद। इसका नाम परशुरामपुर रख दिया गया है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ओपी सिंह है, जो कि पूर्व जीडीपी है, सॉरी डीजीपी है। ठीक है। उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए तीसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अजय कुमार साहनी, जो कि एक आईपीएस है, ये नहीं दिया गया है। डी रेगुलेशन 1.2 रिपोर्ट में यूपी का कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है, और त्रिपुरा और उड़ीसा के साथ, ठीक है, दोनों ये तीनों ही पहले स्थान पर है। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी त्वरित तत्व। पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट प्रबंधित स्टेशन कौन सा बना है? तो ये गोमती नगर, जो कि लखनऊ में है। वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ से शुरू हुआ? तो ये प्रयागराज से शुरू किया गया। ठीक है, प्लास्टिक मुक्त अभियान। यूपी का पहला शिल्पग्राम कहाँ स्थापित है? तो ये शहीद पथ लखनऊ में। आगे देखते हैं रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये बनारस है, BLW परिसर में। यूपी के स्थापना दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो ये विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ठीक है, थीम को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो 2026 में 24 जनवरी मनाया जाता है क्या? यूपी दिवस। ये अभी जो वर्तमान में जो यूपी लेखपाल की परीक्षा है उसमें पूछा गया है। संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण कब से अनिवार्य हुआ? तो 1 फरवरी 2026 से प्रारंभ अनिवार्य हो चुका है। नया जिला क्षेत्रवा जिला जो कि कल्याण सिंह नगर के नगर से बनाया जाए, किन तहसीलों को मिलाकर प्रस्तावित है? तो अतरौली और डिवाई। ठीक है, बुलंदशहर की जो डिवाई तहसील है और अलीगढ़ की जो अतरौली तहसील है, इसको मिलाकर बनाया जाएगा। यूपी में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटन किस राज्य से आए? तो ये आंध्र प्रदेश और बिहार से आए हैं। तो हमारे यहाँ पे 250 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा इसके द्वारा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे जनवरी 2026 की 120 महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि यूपी पुलिस, यूपी SSC या फिर SSC आदि एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्र परिदृश्य, बुनियादी ढांचा और सरकार। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस स्टेशनों के बीच चलेगी? तो ये चलेगी गुवाहाटी और हावड़ा स्टेशनों के बीच। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं। AI आधारित शिकायत निवारण के लिए दिल्ली का समझौता ये कहाँ किया गया? तो ये IIT कानपुर में किया गया है। AI आधारित शिकायत निवारण के लिए दिल्ली का समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरीजों के परिजनों के लिए आश्रय पहल कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये एम्स दिल्ली में शुरू की गई है, और ये CRPF के सहयोग से शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहले पूरी तरह से स्लम मुक्त शहर कौन सा बना गया है? तो ये बन गया है सूरत, जो कि गुजरात का है। अगला क्वेश्चन। PM केयर्स फंड को RTI से छूट का अधिकार किसने दिया है? तो ये दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है असम। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी पहली खेल नीति जारी करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह लद्दाख। ठीक है, इसने अपनी पहली खेल नीति जारी की है। तो अगला क्वेश्चन है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ चलेगी? तो ये कहाँ चलेगी? ये चलेगी हरियाणा में, जो कि जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी।
भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जाएगी पहली बुलेट ट्रेन। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, राज्य और पहल। अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहा है छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना? तो ये बना है केई पेन्योर, ठीक है, जो कि कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और कमेंट में आप अपार की फुल फॉर्म बताना, ठीक है, कमेंट में अपार की फुल फॉर्म जरूर बताना, इंपोर्टेंट है, करेक्ट पूछी जा सकती है आपसे। चलिए आगे देखते हैं। मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो मातृ वंदना योजना जो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत है? यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। सांख्यिकी क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो सांख्यिकी मंत्रालय का नया शुभंकर है, ठीक है। क्या है? सांख्यिकी, इंपोर्टेंट है ये भी। आधार द्वारा जारी नया शुभंकर, तो वह उदय, ठीक है, जो यूडीएआई द्वारा जारी किया गया है नया शुभंकर, उसका नाम क्या है? उदय है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नया डिजिटल पोर्टल कौन सा है? तो ये पंखुड़ी पोर्टल, ठीक है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नया पोर्टल है, पंखुड़ी पोर्टल। इंपोर्टेंट है ये बहुत ही ज्यादा, ये कांस्टेबल में पूछा ही जाएगा आपसे। चलिए आगे देखते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आशा बहन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये गुजरात में हुई है, ठीक है। क्या? आशा बहन। तो ऐसे याद रख लेना, आशा बहन जो गुजरात में ऐसे तो बोलते हैं आशा बहन और वो भाई ऐसे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली कागज रहित जिला अदालत, तो ये कहाँ पर है? यह है कलपेटा, केरल में, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया? तो ये चीनी नागरिकों के लिए लॉन्च किया EB4 वीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है डेनमार्क। इसने अपनी जो डाक सेवा है उसे फिलहाल बंद कर दिया है। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला 21वां देश कौन है? तो बुल्गारिया है। इसने अपनी मुद्रा को यूरो बनाया है, ठीक है, आधिकारिक रूप से अपनी मुद्रा को यूरो बना लिया है। इंपोर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है कि बुल्गारिया की वो क्या है, मुद्रा क्या है, ठीक है, तो यूरो है बुल्गारिया की मुद्रा। फिर आगे देते हैं। गिनी के नए राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो जीता है मामा डो मेया ने, ठीक है, किसने? मामा डो मेया ने। गिनी के नए राष्ट्रपति चुने गए। अब देखते हैं यार, तो ऐसे याद रखना, गिनी कोई है लड़की जिसका मामा है डो मेया, ठीक है। फिर है वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का ऑपरेशन का नाम क्या था? तो वो था ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है। इसमें क्या है, अमेरिका ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं इन्हें वेनेजुएला से उठवा लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रिक्स 2026 की थीम क्या है? तो वो है लचीलापन, नवाचार और सहयोग और स्थिरता। ये भारत अध्यक्षता की है इसने ब्रिक्स की 2026 में। आगे देखते हैं। इस्पात और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कहाँ लगाया गया? तो ये यूरोपीय संघ में लगाया गया। 52वां G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा 2026 में? ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी जून 2026 के बीच यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये साइप्रस करेगा। आगे देखते हैं। 1 बिलियन फॉलोअर समिट कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है दुबई में। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। 1 बिलियन फॉलोअर समिट कहाँ पर आयोजित की गई? दुबई में आयोजित की गई। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सूचकांक, रिपोर्ट और अर्थव्यवस्था। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वह 80वां स्थान है और 55 गंतव्यों तक पहुंच, ठीक है। आगे देखते हैं। UN रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की विकास दर क्या रही है? तो रही है 6.6%। ये भी इंपोर्टेंट है आपके लिए। विश्व बैंक के अनुसार 2026 के लिए भारत की GDP दर क्या रही है? तो ये रही है 7.2%, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा है। ये भी इंपोर्टेंट है। तो भारत की GDP दर क्या? 7.2% रही है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को घोषित वर्ष, तो 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो एक चारागाह और रेजलैंड का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए गैर स्थायी सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया लातविया और लाइबेरिया। तो ये 5 जो है गैर स्थायी सदस्य बन गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है? तो ये है भारत। तो चीन को पीछे पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। भारत का मछली उत्पादन कितना हुआ है 2024-25 में?
तो ये हुआ 197.75 लाख टन। ISO/IEC 4201001, ठीक है, AI प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहली भुगतान कंपनी कौन बन गई है? तो ये बनी है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ परमाणु संस्थानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो भारत ने जो पाकिस्तान के साथ परमाणु संस्थानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं सुरक्षा और रक्षा। पिरले मिसाइलों का सफल परीक्षण किसने किया? तो DRDO ने पिरले मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। चीन ने किस हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है YJ-21 का परीक्षण। फिर है सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर के लिए भारतीय सेना का अनुबंध किसके साथ किया है समझौता? तो ये इजराइल के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर। 1 लाख ड्रोन ऑपरेटरों वाले भैरव युद्ध बल का गठन, तो ये भारतीय सेना द्वारा किया गया। तो इसी तरह करंट अफेयर बनती है आपके एग्जाम से, याद रखना है आपको इनको। भारत के लिए अस्वीकार्य सक्सगाम घाटी विवाद जो कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है और ये चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर की सीमा पर है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सेना ने 2026 को घोषित किया, तो भारतीय सेना ने नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया 2026 को, जो कि इम्पोर्टेंट है। दूर दराज सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर किसने बनाया है? तो ये DRDO ने बनाया। फिर ITBP के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये शत्रुजीत सिंह कपूर, ठीक है, जो शत्रुओं को मारेंगे चुन चुन के ITBP के महानिदेशक बन गए। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार मार्च करने वाली टुकड़ी कौन सी थी? तो वो थी पशु टुकड़ी RBC। तो इस पर आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। गणतंत्र दिवस पर परेड में पहली बार मार्च करने वाली टुकड़ी वो है पशु टुकड़ी RBC। अब देखते हैं आगे, विज्ञान, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लंचित वन किसने लॉन्च किया? तो ये असम डॉन बास्को यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किया गया है। एप्पल इंटेलिजेंस ने किस AI मॉडल के साथ समझौता किया है? तो वह गूगल जेमिनाई। तो गूगल जेमिनाई के साथ एप्पल इंटेलिजेंस ने समझौता किया है AI मॉडल के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष से मेडिकल सहायता के लिए यात्रियों की वापसी SpaceX Crew 11 से हुई है, ठीक है। भारत का पहला शक्ति बैटरी सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो ये ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया है पहला शक्ति बैटरी सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अब देखते हैं, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ है? तो ये GIMS ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। चलिए आगे देखेंगे, AI स्किलिंग अभियान के तहत लक्ष्य क्या है? तो 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना इसका लक्ष्य है AI स्किल अभियान का। पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन किसने लॉन्च की? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च की गई है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन है जो। ध्रुवा NG हेलीकॉप्टर को उड़ान की हरी झंडी किसने दी है? तो HAL ने दी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। फिर PSLV C462 मिशन के तहत उपग्रह लॉन्च किया गया है, कौन सा? तो EOS N1 लॉन्च किया गया है PSLV C62 के द्वारा, इंपोर्टेंट है ये। अब देखेंगे हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित करंट अफेयर्स। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बना है? तो कैमूर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बन गया है। बाघों की मौत 2025 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 की शुरुआत की गई है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दुर्लभ इंपीरियल ईगल कहाँ देखा गया? तो ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व में देखा गया इंपीरियल ईगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीट, तो वह अमेजोन की डंक रहित मधुमक्खी है, जो कि, ठीक है, जिसमें डंक नहीं पाया जाता है। वैसे अरलम तितली अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है, जो कि राज्य का पहला है। सड़क निर्माण में बायो बिटुमेन का वाणिज्यिक उत्पादन कहाँ पर है? भारत का है, जो कि पहला देश बना है भारत। सड़क निर्माण में किसका यूज कर रहा है भारत? बायो बिटुमेन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की गैर जीवाश्म क्षमता कितनी है? तो ये 135.81 गीगावाट है। गैर जीवाश्म मतलब ये सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, तो ये गैर जीवाश्म ऊर्जा में आती है। सुरक्षा खामियों के कारण चर्चा में बरगी बांध है, जो कि कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो यूपी कांस्टेबल और UPSI आदि परीक्षाओं के लिए
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। खेल जगत खेलो इंडिया बीच गेम 2026 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है कर्नाटक। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 की विजेता कौन रहे? तो एस डी पाइपर्स जो है महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 की विजेता रही। एक टेस्ट पारी में 750 प्लस शायधारी का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया गया। महिला T20 में सर्वाधिक विकेट जो कि 152 लिए लेने वाले कौन के खिलाड़ी हैं? तो वह दीप्ति शर्मा। नेशनल बॉक्सिंग 2026 का खिताब ये लवलीना बोरगोहेन ने जीता है और ये 75 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है इन्होंने। इंपोर्टेंट है। IAME कार्टिंग में टॉप 5 में आने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये रही है अतीका मीर जो कि 11 वर्ष की। 25वें ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चर मीट चैंपियंस कौन है? तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी। दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे युवा भारतीय तो वो कौन है? वो है काम्या कार्तिकेय। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई की किसने? तो ये अरित्रा राय ने की है। माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई जो कि अर्जेंटीना में सबसे ऊंचा पर्वत है। तो चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे महत्वपूर्ण नियुक्ति और ब्रांड एम्बेसडर्स। मेटा की नई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनाई गई है? तो ये डीना पावेल मैककॉर्मिक जो है मेटा की नई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाई गई। फिर हम बर्कशायर हैथवे के CEO पद से सेवानिवृत्त कौन हुए? तो ये है वारेन बफेट। ये इसके जो CEO के पद से सेवानिवृत्त हुए। भारतीय वायुसेना के नए वाइस चांसलर ऑफ एयर स्टाफ तो नागेश कपूर बने भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भुगतान नियामक बोर्ड PRB की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है संजय महलोत्रा ने जो कि RBI से गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है। फिर है कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले CM कौन है? ये है सिद्धारामैया। पुणे ग्रैंड टूर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है MS धोनी। ये साइकिलिंग के लिए फेमस है। भारत दौरे पर आए फ्रेडरिक मर्ज किस देश के चांसलर हैं? तो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2026 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे उर्सुला वॉन डेर लेओन और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, दोनों ही गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। फिर क्रॉस बॉर्डर भुगतान के लिए RBI से मंजूरी कौन देता है? तो स्काइडो को मंजूरी मिली है क्रॉस बॉर्डर भुगतान के लिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए आगे देखते हैं। पुरस्कार और सम्मान। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 तो ये नोवाक जोकोविच को मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान लाइफ टाइम के लिए मिला है किसे? डॉक्टर चंद्रशेखर कावरा को। UN महासचिव पुस्तक पुरस्कार 2025 जो कि प्रोजेक्ट सम्मान है ये मिला है मेजर स्वाति शांता कुमार को। ठीक है, मेजर स्वाति शांता कुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार जो कि इटली का ये श्रीनिवास डेमो को दिया गया। दिवंगत माधव गाडगिल को UN चैंपियन ऑफ द अर्थ कब मिला? तो ये मिला है 2024 में। 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे किन्हें मिला? तो 100 व्यक्तियों को मिला है। ICJS 2.2 राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान किसका रहा? तो ये उत्तराखंड पुलिस का पहला स्थान रहा है ICJS 2.2 रैंकिंग में। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह उर्मिला सत्यनारायण, इनको नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुलिस श्रेणी में कौन चुने गए हैं? तो वह मिशेल स्टार। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपोर्टेंट है आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण दिवस सम्मेलन और थीम देखेंगे। ब्रेल दिवस 2026 कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 2026 ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट दिवस है ये आपके लिए याद रखने। तो ये यूपी कांस्टेबल में 1-2 दिवस जरूर आता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 जो कि 12 जनवरी को बनाया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये बनाया गया 16 जनवरी को। 53वां विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में हुआ है। का अतिथि देश कौन था? तो कतर था। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं 9वें सिद्ध दिवस की थीम क्या है? तो वह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो गोवा में हुआ है। ठीक है, आपके गोवा में बहुत ही ऊर्जा रही है पूरे सप्ताह के लिए, ऐसे याद रखना आप। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 तो ये हुई है गुवाहाटी असम के अंदर। फिर है सरस मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो जो सरस मेला है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको।
अब देखते हैं कला संस्कृति और विविध। गान गनाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। और एक काबुई समुदाय द्वारा बनाया जाता है गान गनाई उत्सव, ठीक है। गान नगाई उत्सव है, ठीक है। फिर है मकर विलक्कू 2026 महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये केरल में बनाया गया सबरीमाला मंदिर में, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। सोमनाथ स्वामी स्वामी मान पर्व का आयोजन तो ये कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी बेलनाथ चियार का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। जापानी तलवारबाजी किंसुजू में शामिल भारतीय कौन है? तो वह पवन कल्याण। गाओ नाचो और नेतृत्व करो पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह हिंदोल सेनगुप्त। हिस्ट्री टेंट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रेम प्रकाश। तो इस तरह की पुस्तक पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अग्नि सुरसुलू सुरसुलू, ठीक है, जो कि द्रौपदी मुर्मू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये यार लांगडा लक्ष्मी प्रसाद। ये आपको याद रखनी है। पुस्तक से एक सवाल जरूर आता है, आवाजों के जुगनू क्या है? आवाजों के जुगनू तो ये लोकप्रिय आवाजों का एक दस्तावेजीकरण है। चलिए आगे देखते हैं विकास। तो अब देखेंगे विकास परियोजना रिकॉर्ड और अन्य तथ्य। NHAI का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 24 घंटे में इन्होंने सड़क बनाई है बेंगलोर कटप्पा विजयवाड़ा कॉरिडोर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि लोहित नदी पर बनाया जा रहा है, इंपोर्टेंट है। APEDA ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? तो ये रायपुर में खोला है। थार्डो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की वापसी कहाँ हुई है? तो ये मणिपुर में, इंपोर्टेंट है आपके लिए। IATA में शामिल 5वीं भारतीय एयरलाइंस कौन सी बन गई है? तो ये बनी है आकाशा एयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कर्ण फ्राइज क्या है? तो मवेशी की नई संकर नस्ल है कर्ण फ्राइज। अगला क्वेश्चन 2000 साल पुराने कुषाण सिक्के कहाँ मिले हैं? तो ये पाकिस्तान में मिले हैं। मात्रा के मामले में सबसे बड़ा ईवी बाजार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश मात्रा के मामले में सबसे बड़ा ईवी बाजार है। भारत की पहली हरित अमोनियम परियोजना तो ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित की गई है, ठीक है, बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जर्मनी का मानद वाणिज्य दूतावास स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किससे है? तो ये है बिलियर्ड से संबंधित है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है आपको UP SSC और जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है अभी कांस्टेबल का, उसमें। तो चलिए हमने यहाँ पर जो 120 क्वेश्चन जो करंट अफेयर है जनवरी की वो हमने पढ़ लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो लास्ट तक देखने। आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे टॉप करंट अफेयर्स 2024 2025 26 के लिए है। तो ये यूपी पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर प्रदेश के किस जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी गई है? तो वह शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर का जलालाबाद है, उसका नाम बदलकर परशुराम करने की मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला सुरक्षा के लिए वीरांगना यूनिट मिशन शक्ति का गठन यूपी में कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये बरेली में किया गया, ठीक है, वीरांगना यूनिट का गठन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूपी का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर? तो लखनऊ में ही स्थापित किया जा रहा है यूपी का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? तो ये ताल नादौर गोरखपुर में बनने जा रहा है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे देखते हैं पृथ्वी की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन यूपी में किन 2 स्थानों पर को जोड़ेगी? तो जो ये जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन है ये कतरनिया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच चलाई जाएगी। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। हाल ही में किन 2 वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो कौन कौन से हैं? वो है बनारसी शहनाई और बनारसी तबला। इन दोनों को हाल ही में GI टैग से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं मथुरा की किस विशेष वस्तु को हाल ही में GI टैग मिला है? तो वह कान्हा जी की जरी पोशाक। तो कान्हा जी की जरी पोशाक को मथुरा में GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100% नागर पालिका कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने वाला यूपी का पहला शहर कौन सा है? तो वह लखनऊ, ठीक है, इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं यूपी में दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण किस जिले से प्रारंभ हुआ है? तो ये बिजनौर से प्रारंभ हुआ है।
अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इन्होंने लखनऊ में ही किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार तो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है अलवर, जो कि राजस्थान का है। आगे देखते हैं, भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित जिला अदालत कौन सी बनी है? तो ये वायनाड, ठीक है, केरल की जो वायनाड अदालत है, ये पहली अदालत बन गई है कागज रहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो यह बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पहला एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है सक्षम? ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, एआई जनगणना संचालित कौशल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिक उद्योग अधिनियम पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं आप, योजना और नीतियाँ। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं के पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार माना है? तो वह अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। अनुसूचित जाति एससी के 15% नीतियाँ कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में, ठीक है। अनुसूचित जाति एससी के 15% कोटे का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? तेलंगाना बन गया, ठीक है। इसे काट देंगे, अधूरा है। तो एससी के 15% कोटे का उपवर्गीकरण करने वाला है, ठीक है, तेलंगाना। आगे देखते हैं, पीएम कुसुम योजना की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? ठीक है, जो कि सौर पंप से संबंधित है। इसकी सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है फिलहाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लखपति बिटिया परियोजना के तहत लड़कियों को 56,000 की सहायता देने की घोषणा किसने की? तो कहाँ से की? तो नई दिल्ली से की गई है। महिला और ट्रांसजेंडरों को ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा और योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये दुर्गा योजना नई दिल्ली में शुरू की गई है, ठीक है, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को ई ऑटो चालक बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला और शीर्ष पर रहा है? तो जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2026 है, इसमें भारत को 116वां स्थान मिला है और शीर्ष पर रहा है फिनलैंड, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सूचकांक जरूर आता ही आता है, 1-2 नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर में भारत का चौथा स्थान है। चलिए आगे देखते हैं, नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हेग में किया गया था, जो कि नीदरलैंड का शहर है, द हेग में, ठीक है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया में। 14वां विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? याओंडे, कैमरून में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का बिल पास किया है? तो ये कहाँ पर किया है? फ्रांस में। किस देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो वह फ्रांस, ठीक है। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया? तो बुल्गारिया बन गया है, ठीक है। बुल्गारिया की अब तक जो बुल्गारिया में जो अब जो करेंसी चलेगी वो यूरो चलेगी, ठीक है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साने ताइकेची, ठीक है, ताइची, ये कौन बनी है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? पोलियो मुक्त इंडोनेशिया घोषित किया गया, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किसे हराकर जीता? तो ये चीनी ताइपे को हरा के जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 5वें एशियाई युवा और पैरा गेम 2025 में कितने भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 106 पदक जीते हैं भारत ने, और ये कहाँ पर हुआ है? दुबई में, ठीक है। इसका आयोजन दुबई में किया गया है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किसे हराकर जीता था? तो साउथ अफ्रीका को हराया था भारत ने, ठीक है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में, इंपोर्टेंट है ये भी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष श्रेणी में कार्लोस अल्कराज ने जीता है और महिला श्रेणी में एलेना रायबाना कीना ने जीता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो ये भारत ही करेगा और ये भुवनेश्वर में की जाएगी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चलिए आगे देखते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के पहले संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है कर्नाटक, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया, ठीक है। इसका ये स्थानीय पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में कहाँ पर आयोजित किए गए? तो छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए, ठीक है, और शीर्ष स्थान पर रहा है कर्नाटक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ये विदर्भ ने जीता है और ये सौराष्ट्र को हराकर जीता गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने हैं। खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। 79वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो ये सर्विसेज ने जीता है और सर्विसेज ने केरल को हराकर जीता है। तो सर्विसेज का सेना टीम को ही सर्विसेज बोलते हैं। अब देखते हैं रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब 67 साल बाद किसने जीता? तो ये जीता जम्मू कश्मीर ने। किसको हराया? तो कर्नाटक को हराया जम्मू कश्मीर ने, और 67 साल बाद जो है जीता। ठीक है, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 की विजेता टीम सी बनी है? तो वो बनी है दबंग दिल्ली। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम पुरस्कार और सम्मान सिनेमा से संबंधित। 68वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये वन बैटल आफ्टर एनदर। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। तो वन बैटल आफ्टर एनदर ने क्या जीता? 98वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म किसे चुना गया? तो 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में हुआ था, इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला? तो रजनीकांत को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वप्रथम नाटक का पुरस्कार किसने दिया गया? किसने जीता? तो ये हेमनेट ने जीता है। इंपोर्टेंट है जब। ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया? तो लापता लेडीज को चुना गया था, जिसके निर्देशक कौन है? तो वो थी किरण राव। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। पुरस्कार और सम्मान साहित्य विज्ञान और विविध। रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? तो मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो भी। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली ओपल सुजाता छुआ किस देश की है? तो जो ओपल सुजाता है ये थाईलैंड की है, और जो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है इन्होंने, और ये भारत में ही आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है फातिमा बॉस ने, जो कि कहाँ की है? मैक्सिको की। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये राम कुमार मुखोपाध्याय को हर पार्वती कथा के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न किसे मरणोपरांत दिया गया? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नल्लिकर्णी को दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो याद रखना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फातिमा बॉस मिस यूनिवर्स जो बनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। रक्षा और अंतरिक्ष। 2 नवंबर 2025 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत का अब तक का सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? तो ये GSAT-7R जो कि 4400 किलोग्राम का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है GSAT-7R। अगला क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना द्वारा हेलीकॉप्टर को मानव रहित बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये किया गया है प्रोजेक्ट वायु बाण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो कि। भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को किसने विकसित किया था? तो वह IIT बॉम्बे ने। पहला माइक्रो क्वांटम डायमंड है जो कि टेलीस्कोप है। चलिए आगे देखें। स्नो लेपर्ड नामक महिला पुलिस बटालियन कहाँ तैनात की गई? तो स्नो लेपर्ड है, ये एक तरह की पुलिस बटालियन है जिसका नाम है और ये जम्मू कश्मीर में तैनात की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और UAE के बीच आयोजित किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी बार पूछा गया है अभी वर्तमान में ही। तो चलिए देखते हैं। रक्षा पर्यावरण। सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये इंडोनेशिया और भारत के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, और कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ओ सॉरी, इंडोनेशिया और भारत के बीच, और इसका आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश, भारत में। याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट है। भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी एंटी कॉलिजन सिस्टम का कौन सा नया परीक्षण किया गया? तो कवच 4 का परीक्षण किया गया था। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर COP30 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेलिन ब्राजील में किया गया है। ठीक है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही कई एग्जाम में पूछा गया है अभी वर्तमान में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो वह लोनी, जो कि गाजियाबाद यूपी का शहर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो चारागाह और पशुपालकों का वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या चारागाह और पशुपालकों का वर्ष घोषित किया गया है किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाएगा यूपी पुलिस में। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां और विविध। भारत के 15वें और नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो ये बने CP राधाकृष्णन। ठीक है, ये 15वें नंबर के। चलिए आगे देखते हैं।
भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने? तो ये बने जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रम भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के? तो 53वें नंबर के। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए परिसर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पीएमओ का नाम है बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने? तो शत्रुजीत सिंह कपूर किसके बने? आईटीबीपी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टाइड्स ऑफ टाइम, ठीक है, पुस्तक की लेखक कौन है? तो ये सुधा मूर्ति। ठीक है, इन्होंने टाइड्स ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है। तो हमारे यहाँ पर 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी पुलिस और स्टेट एग्जाम्स के लिए स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हमने लिया है टॉपिक महत्वपूर्ण दिवस, जो कि हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 जनवरी 1915 को कौन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था? तो ये महात्मा गांधी भारत लौटे थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ठीक है, सॉरी 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो ये लिया था इन्होंने 1893 में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पराक्रम दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। पराक्रम दिवस मनाना किस वर्ष से शुरू हुआ है? तो 2021 से शुरू हुआ है। ठीक है, नेताजी की 125वीं जयंती पर इसको शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहते हैं इनको। और कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, प्रयागराज में। जनजातीय गौरव दिवस किस भगवान महापुरुष से जुड़ा है? तो ये भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट दिवस है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। वीर बाल दिवस किसकी शहादत की याद में मनाया जाता है? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की याद में मनाया जाता है। कब? 26 दिसंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अभी से बनाया है। वीर बाल दिवस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2022 में वीर बाल दिवस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब होता है? तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। और भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और निर्वाचन आयोग किसमें? अनुच्छेद 324 में है। तो हम जो है राष्ट्रीय वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे ही बनाते हैं। कब? 25 जनवरी को ही। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे। संविधान सभा ने राजभाषा की घोषणा किस वर्ष की? तो 1949 में की थी। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर को क्या बनाते हैं हम? राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है? तो ये होता है 26 नवंबर को। ठीक है, दोनों ही याद रखने हैं आपको। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है और संविधान दिवस भी मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय किसान दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की जयंती पर।
और कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान। चलिए आगे देखते हैं। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में किस बल के जवानों ने चीनी सैनिकों से लोहा लिया था? तो सीआरपीएफ के जवान थे वो। यूपी पुलिस झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपी पुलिस को लाल और नीले रंग का ध्वज किस वर्ष मिला था? तो 1952 में मिला था, पहले प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था ये, ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, थल सेना दिवस। 1949 में पहले भारतीय सेना प्रमुख का पद किसने संभाला था? तो वो थे के एम करियप्पा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, के एम करियप्पा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे ही, ठीक है, याद रखने आप। वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस नेवी डे किस दिन होता है? तो ये होता है 4 दिसंबर को, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर 1971 को नौसेना ने कराची पर कौन सा ऑपरेशन किया था? तो ऑपरेशन ट्राइडेट, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन? ट्राइडेट। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, 1999 में, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या की स्मृति में शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को मनाते हैं, और इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान पर शहीद दिवस कब होता है? तो ये होता है 23 मार्च को, ठीक है। इन्हें फांसी दे दी गई थी तीनों को 23 मार्च 1931 को। चलिए आगे देखते हैं। ये नए भारत के जो खेल और अंतरिक्ष से संबंधित वो है दिवस, देखते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस किस खिलाड़ी के ऐतिहासिक ओलंपिक गोल्ड की याद में बनाया जाता है? तो ये नीरज चोपड़ा, इन्होंने 2021 में गोल्ड जीता था, तो उसकी याद में ही 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 के स्वदेशी आंदोलन के कारण इसी दिन और क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग पॉइंट को क्या नाम दिया गया था? तो इसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था, ठीक है, याद करना है, इंपॉर्टेंट। विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस कब होता है? तो 14 अगस्त को होता है। अब देखते हैं पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है, याद रखना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है विश्व जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तीनों ही आपको याद रखने क्रम से 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1974 के किस सम्मेलन से हुई थी? तो यह हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन से, ठीक है। विश्व योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। कब? 21 जून। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। ओजोन परत संरक्षण का संबंध किस वैश्विक प्रोटोकॉल से है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कब? 1987 में, ठीक है, याद रखना है आपको। और जो वियना वियना जो सम्मेलन हुआ था वियना, ये भी हमारा ओजोन से ही संबंधित है। क्या हुआ था ये हुआ था 85 में, 1985 में। और एक और है किगाली, ठीक है, कौन सा? किगाली सम्मेलन। तो ये भी हमारा ओजोन परत संरक्षण से ही वो है संबंधित। तीनों आपको याद रखने, वियना, किगाली और मॉन्ट्रियल, तीनों ही ओजोन परत से संबंधित है, संरक्षण से। और किगाली का हुआ था 2000 में। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस दिन घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर को, इंपोर्टेंट। यूपी का राज्य के जलीय जीव कौन सा है जिसे हम सूस भी कहते हैं? तो वह गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को किस प्रजाति का पारिस्थितिक संकेतक माना जाता है? तो शुद्ध जल का संकेतक माना जाता है इसे, क्योंकि ये शुद्ध जल में ही पाई जाती है। अब देखते हैं स्वास्थ्य और वैश्विक अधिकार से संबंधित विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए। फिर है विश्व टीबी दिवस, तो ये 24 मार्च को मनाया था, इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है?
तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब होता है? ये 10 दिसंबर को होता है। UDHR 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, ठीक है, यूएनओ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, ठीक है, किसकी? रमन प्रभाव की खोज की गई थी। उनका जन्मदिन नहीं है इस टाइम, ठीक है, याद रखना आप। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को क्यों होता है? तो 1966 में इंदिरा गांधी की पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 24 जनवरी को बालिका दिवस के अलावा और क्या होता है? तो यूपी का स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को ही होता है। फिर राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इस सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है, याद रखना ये फैक्ट। यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी। कब? 13 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। अब देखते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में क्या अंतर है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है, याद रखना है आपको फैक्ट। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, और ठीक 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को क्या होता है? विश्व शिक्षक दिवस। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। और किस महान वैज्ञानिक की जयंती है? APJ अब्दुल कलाम की। क्या बनाया था? विश्व छात्र दिवस बनाया था 15 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इन्होंने 562 रियासतों को जोड़ा था, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती पर। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को किस रूप में मनाते हैं? तो स्वशासन दिवस मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे, 25 दिसंबर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान रखना है आपको क्या क्या। परीक्षा में केवल तारीखें नहीं पूछी जाती, बल्कि उनके पीछे का संघर्ष, जैसे कि 1905 का स्वदेशी आंदोलन और जीत 2021 का नीरज चोपड़ा का गोल्ड, पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट याद रखने साथ साथ दिमाग को शांत रखें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बीच अंतर ध्यान से पढ़ना है आप, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपको कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि यूपी पुलिस, कांस्टेबल और अन्य परीक्षाओं में के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दूरदर्शन ने सांस्कृतिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो किसके साथ समझौता किया? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के साथ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, NSTFDC 10 अप्रैल 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है NSTFDC के द्वारा। रेलवे ने ट्रैक सुरक्षा बढ़ाने के लिए किनका उपयोग शुरू किया है? तो कंपोजिट स्लीपर्स का यूज किया है। उत्तर भारत के पहले सेंट्रल प्राइवेट इरिगेशन सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हुआ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य तो असम बन गया है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो पंजाब में लॉन्च की गई। किस राज्य के बदले किस राज्य के बदे सेठी गांव को पहला नक्सल मुक्त गांव घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़ का, ठीक है, बदे सेठी गांव, याद रखना, छत्तीसगढ़ का बदे सेठी गांव। आधार आधारित फेज ऑथेंटिकेशन से राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक वैश्विक परिदृश्य और सूचना। तो भारत में विश्व के कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था बना है? तो भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तीसरा है। भारत ने किस देश के साथ व्यापार सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। गिनी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो चौथी रैंक है। फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो तीसरी रैंक है फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुनरो सिद्धांत किस देश की विदेश नीति से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की जो विदेश नीति है उससे संबंधित है मुनरो सिद्धांत। स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? तो यूरोपियन यूनियन ईयू ने लागू कर दिया है, ठीक है, याद रखना है आपको। जनवरी 2026 से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का वैध घोषित करने वाला देश कौन सा? तो यह तुर्कमेनिस्तान। दक्षिण चीन सागर में नया कोस्ट गार्ड कमांड सेंटर किसने बनाया है? तो फिलीपींस ने बनाया है, इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख सम्मेलन एवं बैठक। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मॉरिस में किया गया है, ठीक है, मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मनीला फिलीपींस में आयोजित हुई है, याद रखिए आप। भारत और स्वीडन के बीच 8 विदेश कार्यालय परामर्श बैठक कहाँ हुई है? तो 8वीं जो विदेशी कार्यालय बैठक है ये हुई है नई दिल्ली में। एलेक्रामा 2027 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सीपीए के जॉन 7 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गोवा में। 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कॉप 17 का आयोजन कहाँ होगा? तो अर्मेनिया में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, याद रखना है, इंपोर्टेंट। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये गोवा में होगा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो दुबई यूएई में आयोजित की गई, इंपोर्टेंट है जो भी। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। विज्ञान, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। मेटा की सुपर इंटेलिजेंस टीम द्वारा विकसित पहला एआई मॉडल कौन सा है? तो वह म्यूज स्पार्क। तापमान नियंत्रण नैनो मटेरियल बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग हुआ है? तो नेफ्थनिल डाइमाइड, ठीक है, इसका यूज होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एमपीएम प्रभाव पर पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन किसने विकसित किया है? तो भारत ने विकसित किया है, ठीक है, JNCASR बेंगलोर में। दवा खोज तेज करने के लिए विज्ञान मंत्रालय ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो वो है पैथजेनिक, ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। स्पेस एक्स ने किस देश के CSG उपग्रह का सफल परीक्षण किया? तो इटली का है। मिशन मौसम के तहत 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन किसने विकसित किया? IITM पुणे के द्वारा, ठीक है, याद रखना है, इंपोर्टेंट। ऊर्जा बचाने के लिए किस जीव के दिमाग से प्रेरित सेंसर विकसित किया गया? तो मेंढक। MOI-1 मिनी उपग्रह को इसरो के किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया? तो PSLV द्वारा भेजा गया। तो इंपोर्टेंट है सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक के। चलिए आगे देखते हैं, रक्षा और सुरक्षा। तो सिक्किम में भूस्खलन में फंसे पर्यटक को निकालने के लिए सेना का अभियान कौन सा है? तो वह ऑपरेशन हिमसेतु, याद रखना है, इंपोर्टेंट है। रूस ने अपनी ओसनिक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली कहाँ तैनात की है? तो बेलारूस में। हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने किया है। 155 mm रैमजेट संचालित तोप खाने के गोले बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो भारत है। सैनिकों के लिए स्वदेशी हैंड ऑपरेटेड वाटर प्यूरिफायर सिस्टम किसने बनाया? तो DRDO द्वारा बनाया है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। भारतीय थल सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एंड डेटा सेंसिटिव वर्ष घोषित किया? 2026 से। लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त की खरीद के लिए भारत का किस देश से समझौता हुआ? तो इजराइल से हुआ है। साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए किन संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है? तो वह FIU इंडिया और I4C के था, ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस तरह के अटपटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति और पुरस्कार। तो विक्रम दोतई स्वामी को किस सम्मान से नवाजा गया है? तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से नवाजा गया है इनको। डेजी रोड्रिगेज को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो वह वेनेजुएला, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। राजीव कुमार को किन देशों में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो वह पपुआ न्यू गिनी और सोलेमन द्वीप को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो वो है RK श्री राम कुमार को, इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? तो वो है लव अग्रवाल। इसको युवा साहित्य 2025 किसे प्रदान किया गया? तो अंकिता जैन को प्रदान किया गया। इनकी रचना है ओरे किसान, ठीक है, इंपोर्टेंट है। टाइटन इंडिया कंपनी की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो वह संध्या
वेणुगोपाल शर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मूल के जोरान ममदानी अमेरिका के किस शहर के पहले मुस्लिम मेयर बने? तो न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर बने। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे खेल जगत स्पोर्ट्स से क्वेश्चन। T20 इंटरनेशनल के एक मैच में 9 विकेट लेने वाली लोरा कार्डोजो किस देश की है? तो वह ब्राजील की। भारत का पहला राष्ट्रीय एथलीट फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ से हो रहा है? कहाँ हो रहा है? तो बिस्किट किर्गिस्तान में होगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो बैंगलोर कर्नाटक में हुई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में खेलने वाले सबसे उम्र दराज महिला खिलाड़ी कौन है? तो वह वीनस विलियम्स। 38वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल महिला में कौन स्वर्ण पदक जीता है? किसने? तो वह अमीर अरशद ने। 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय? तो वह अनिमेश कुजूर। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस डे कब मनाया था? 3 जनवरी को। ठीक है, याद रखना। सावित्रीबाई फुले जी की 2026 में कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195वीं जयंती बनाई गई है। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब होता है? 27 जुलाई को होता है। सीआरपीएफ का सौर्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को सौर्य दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। 9वां सिद्धा दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। कब? 3 जनवरी 2026 को। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की वर्षगांठ कब नेतृत्व किसने किया था? पुडुचेरी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे पर्यावरण और ऊर्जा संबंधित क्वेश्चन। भारत और भूटान के बीच किस जल विद्युत परियोजना के लिए टैरिफ प्रोटोकॉल हुआ है? तो वह पुंत सांगजू। ठीक है, पुंत सांगजू। पार्वती रंगा पक्षी अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया। ये कहाँ पर स्थित है? तो गोंडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कैमूर टाइगर रिजर्व। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सर्वाधिक संख्या में मौतें किस राज्य में हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। एनटीपीसी ने परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए किस फ्रांसीसी कंपनी से समझौता किया था? वह ईडीएफ। असम में किस नदी के नीचे रोड कम रेल सुरंग बनेगी? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मंजूर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सारे ही इंपोर्टेंट है, याद रखने आपको। चलिए देखते हैं रेलवे परिवहन और विमानन से संबंधित क्वेश्चन। भारत रेलवे और बांग्लादेश रेलवे भारत से किस प्रकार 200 कोच आयात करेगा? तो बॉन्ड गेज के अनुसार। भारत की पहली कार्गो सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी छोटे रूट पर? तो ये 15 अगस्त 1927 को होगी। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन स्टेशनों के बीच शुरू हुई है? तो हावड़ा और कामाख्या देवी गुवाहाटी के बीच शुरू की गई है। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली किस देश की है? तो वह भारत की। वैश्विक मेट्रो परियोजना के लिए डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो ने समझौता किया है बीईएमएल के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया ने किस देश की एयरलाइन एयर बाल्टिक के साथ कोड शेयर समझौता किया है? तो वह लातविया के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधित क्वेश्चन। डब्ल्यूएचओ ने फार्माकोविजिलेंस में भारत की वैश्विक रैंक किया है? तो 8वीं है। किस संस्थान ने अपना पहला सफल लीवर प्रत्यारोपण किया है? तो वह एम्स भुवनेश्वर। दिल्ली सरकार ने किस बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो वह रेबीज। स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी के लिए ITVI SMA जीन थेरेपी को किसने मंजूर? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे करंट अफेयर 2025-26 के टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि यूपी SSSC की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी लेखपाल आदि के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे प्रमुख सूचकांक और भारत की रैंक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की रैंक कितनी है? तो वह 13वीं रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक तो वह 116वीं, और पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड।
फिर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो है 91। ठीक है। रेस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितनी है, तो वह 16वीं रैंक। फिर है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 32वीं। ठीक है। फिर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की कितनी रैंक है, 45वीं रैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ भंडारण में भारत का स्थान कौन सा है, तो यह तीसरा स्थान है। पहले पे चीन है और दूसरे पे क्या है, ब्राजील है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वो है सूचकांक। चलिए आगे देखते हैं, जी के स्टैटिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो UNSDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखेंगे हम प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किससे मिला, तो ये मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय को, जो कि बंगाली उपन्यास लिखा है इन्होंने, हारा पार्वती कथा। ठीक है, इंपोर्टेंट। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है, तो वो है आर बैरामुथु। ठीक है, ज्ञानपीठ के आर बैरामुथु है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी 2025 के विजेता है ममता कालिया, जिन्होंने जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य हिंदी पुरस्कार मिला था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार विजेता कौन रहे, वो रहे गर्ड फिल्टिंग। ठीक है, फिल्टिंग्स जो कि जर्मनी से है, और ये जो एबल पुरस्कार है गणित का नोबेल कहा जाता है इसे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 कर्नल सीता अशोक सेल्के को मिला। ठीक है, तो इन्होंने वायनाड बाढ़ बचाव में कार्य किया था, वायनाड केरल में। चलिए आगे देखते हैं, शिकागो अल्मुनाई अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन, तो वह KV सुब्रमण्यम। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला है, मैत्रेयी पुष्पा को, इन्होंने युवा साहित्यकार हैं ये। ठीक है, इन्हें युवा, जो कि अंकिता जैन है। ठीक है, युवा साहित्यकार अंकिता जैन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ये किसे मिला है, ये ग्रासा मार्शल को मिला है, जो कि मोजाम्बिक की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पुरस्कार सम्मान टाइलर पुरस्कार 2026 किसे मिला है, तो ये टॉबी कियर्स को मिला है। ठीक है, और ये पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है इसे, तो ये EVS में आ सकता है आपके, इंपोर्टेंट। ठीक है, ऐसे याद रखना, टाइलर टोबी। ग्रैमी अवार्ड 2026 किसको मिला है, तो ये मिला है दलाई लामा को। ठीक है, और ये बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन के लिए मिला है। ठीक है, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है इलैया राजा को। ठीक है, किसे मिला है, इलैया राजा को, इंपोर्टेंट है। BCCI नमन अवार्ड 2026 पॉली उमरीगर। ठीक है, किसे मिला, तो ये मिला सुमन गिल को। ठीक है, सुमन गिल को, और महिला श्रेणी में मिला है स्मृति बंधाना को। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल है ये। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि, तो वो है होम। ठीक है, क्या है, होम। गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र सम्मान किसे मिला, तो ये मिला है शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, ये अंतरिक्ष यात्री हैं, जो कि कहाँ के हैं, ये लखनऊ के हैं। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 किसको मिला है, तो ये मिला अमोल पालेकर को। ठीक है, इंपोर्टेंट है, अमोल पालेकर। MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2026 ये मिला है यशवंत गुप्ता को। ठीक है, और ये वाला तो कई एग्जाम में पूछा भी गया है, शुभांशु शुक्ला वाला, इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल कब शुरू हुआ था, तो ये 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में। वैसे नोबेल पुरस्कार 1901 से मिलने शुरू हो गए। ठीक है, कब से, 1901 से। अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम और प्रथम राज्य, बुजुर्गों के लिए बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है केरल। ठीक है, बुजुर्गों के लिए बजट पेश करने वाला। पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है लद्दाख, और दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़। ठीक है, इन्होंने पूर्ण साक्षरता दर हासिल कर ली। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन सा है, तो वह अलवर, जो कि राजस्थान का जिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पूरी तरह से पेपरलेस पहली पहली जिला अदालत कहाँ है, तो ये कलपेटा केरल में। ठीक है, जो कि AI आधारित है। भारत का पहला
बायो हैप्पीनेस जिला कौन सा है? तो ये केई पेनियोर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहली जैविक ग्राम पंचायत तो ये कौन सी बनी है? बामन बास काकर, जो कि राजस्थान में। ठीक है, क्या है पहली जैविक ग्राम पंचायत? भारत की पहली रिंग मेट्रो कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में, रिंग मेट्रो। जो अगला क्वेश्चन है, लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये बना है गुजरात। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य तो वो कौन सा बना है? सिक्किम बना है पूर्ण जैविक राज्य, और ये 2016 में ही बन गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण, भूगोल और विज्ञान। लीगो गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला कहाँ स्थापित हो रही है? तो ये हो रही है हिंगोली, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अमेरिका में किसके सहयोग से बनेगी? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, कहाँ पर? अमेरिका में। ये विश्व की सबसे बड़ी होगी। अमेजन की डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला देश कौन बना है? तो ये बना है पेरू। ठीक है, ये कैसी ये होती है डंक रहित मधुमक्खी। पेंगोलिन के शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य तो ये बना है नागालैंड। ठीक है, पेंगोलिन के शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाला। फिर धारीदार बाघ तितली को राज्य तितली घोषित किया है? तो ये चंडीगढ़ ने घोषित किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाभदायक बैक्टीरिया को राज्य सूक्ष्मजीवी घोषित किया किसने? केरल ने किया है। इसका नाम है बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, बैसिलस सबटिलिस। भारत का पहला हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलेरेटर कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। पहली पूर्णतः डिजिटल और जाति आधारित जनगणना जो कि 2027 में होनी है, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है विकास और प्रगति। विकास जो है पुरुष है और प्रगति है महिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करते रहना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सम्मेलन। 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन रहे? तो वो थे एलेक्जेंडर स्टफ। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये थे फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टफ। भारत में किस अफ्रीकी देश को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा? तो ये भेजा था मलावी को। ठीक है, नाम भी नहीं सुना होगा आपने इसका, मलावी। 1000 मीट्रिक टन, ये अफ्रीकी देश। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन तो ये कहाँ हुआ है? ये बार्सिलोना में हुआ है, जो कि स्पेन में है। ठीक है, इंपोर्टेंट। भारत इलेक्ट्रॉनिक और स्टील शिखर सम्मेलन 2026 ये कहाँ पर हुआ है? ये नई दिल्ली में ही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आहार मेला 2026 तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये भी भारत मंडपम नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में ही हुआ है। वाइमर ट्राइंगल, ठीक है, में शामिल देश कौन से हैं? तो वाइमर ट्राइंगल में जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? वाइमर ट्राइंगल बोला जाता है। ठीक है, यूएन द्वारा 2026 को घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का किसके लिए किया गया है 2026 को? तो चारागाह और पशुपालकों का वर्ष कहा गया है 2026 को यूएन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। कॉप 17 2026 की मेजबानी तो ये कौन किसने की है? अर्मेनिया ने, जैव विविधता के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम नियुक्तियां। चर्चित व्यक्ति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। ठीक है, पिछड़े वर्गों की ज्योति। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बने? तो विजय किशोर राहटकर। ठीक है, क्या? राहटकर। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद AERB के नए अध्यक्ष कौन है? तो वो है AK बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, AK बाला सुब्रमण्यम परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के अध्यक्ष हैं। नहीं, इंपोर्टेंट। ITBP के नए महानिदेशक तो वह शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, ये कहाँ के बने? ITBP के महानिदेशक बने, इंपोर्टेंट है। जापान में पूर्ण बहुमत से वापसी करने वाली पहली महिला PM कौन है? तो पहली महिला PM ये सनाई ताकाइची। ठीक है, जापान की। वेनेजुएला की अंतरिम प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो वह डेल्सी रोड्रिग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो बने शेख जोहान बिन अल अहमद अल थानी। ठीक है, ये एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने 2026 से 29 तक के लिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच तो वह तजोड़ मौरी जाने। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी। महिला हॉकी के टीम के कोच हैं तजोड़ मौरी जाने। ठीक है, चलिए आगे।
खेल जगत टूर्नामेंट और विजेता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के जो पुरुष वर्ग के विजेता रहे हैं वो कौन है? तो वह कार्लोस अल्कराज अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। फिर वर्ल्ड रैपिड शतरंज 2025 पुरुष वर्ग में कौन विजेता रहे? तो ये रहे मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जितने भी खेल जो जगह खेल की जो स्पोर्ट्स संबंधित जो करंट अफेयर है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 के विजेता कौन रहे? तो वह हरियाणा थंडर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 मेडल टैली में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो ये रहा है कर्नाटक। ठीक है, फिर अंडर 19 मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के विजेता कौन रहा है? तो ये भारत रहा है। ठीक है, किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था भारत ने अंडर 19 मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में। फिर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के विजेता तो ये विदर्भ रहे हैं। ठीक है, उपविजेता कौन रहा है? सौराष्ट्र रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजय विदर्भ। ठीक है, वैसे विजय और वैसे विदर्भ, तो 2025-26 के लिए विदर्भ। भारत में 94 में चेस ग्रैंड मास्टर पूर्वोत्तर के पहले हैं जो कि कौन है? वो है मयंक चक्रवर्ती जो ये असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के विजेता कौन है? वो है कलिंगा लॉसर्स। ठीक है, कलिंगा लॉसर्स। तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना वीडियो को। रक्षा और ऑपरेशंस। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? तो था ऑपरेशन सिंधु। इंपोर्टेंट है। भारतीय सेना के 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर करने वाला युद्ध बल का नाम तो है भैरव। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13वां संस्करण कहाँ हुआ खंजर का? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच किया जाता है और ये असम में आयोजित किया गया है। मालदीव में आयोजित दोस्ती 2026 अभ्यास। ठीक है, कहाँ हुआ? मालदीव में। और इसमें 3 देश हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, दोस्ती 2026। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। ठीक है, राष्ट्रपति ने किस स्वदेशी पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की थी? तो थी वागसीर। ठीक है, इसमें समुद्री यात्रा की थी हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति। कला संस्कृति और पुस्तकें। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? तो ये कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैसे करुणा और कैसे कैलाश। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही सेज हु सेज राइमेजेड हिंदुइज्म। ठीक है, के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी तो ये महाराष्ट्र की रही है। ठीक है, इसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार। इंपोर्टेंट है। यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट 2026 के लिए भारत का नामांकन किया गया मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज को। ठीक है, ये यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट 2026 में किया गया है इसका नामांकन। किसका? मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है। ठीक है, वहाँ की जो जड़ें होती हैं पेड़ों की, उससे इसको बना दिया जाता है ब्रिज को। 38वां राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये परमार्थ निकेतन उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। ठीक है, भारतीय आर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन ये सिक्किम में किया गया है। विराट जल महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया है? तो ये नवसारी गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, जल महोत्सव 2026। चलिए आगे देखते हैं। नीति ऐप और महत्वपूर्ण पोर्टल्स। ठीक है, रेलवे महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए लॉन्च कौन सा किया गया है? तो ये किया गया साइन ऐप। फिर UIDAI के बग बाउंड्री कार्यक्रम के चैटबॉट का नाम क्या है? तो वह उदय। ठीक है, इंपोर्टेंट, उदय चैटबॉट। महिलाओं को रात्रि सुरक्षा देने के लिए निर्भया निशा पहल ये केरल ने शुरू की है। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान। ठीक है, ये किसने चलाया? ये आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट हनुमान। किसके लिए? मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए। उम्र के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक बन गया है। आंध्र प्रदेश में 13 वर्ष है जब। ठीक है, तो कर्नाटक ने 16 वर्ष से कम के बच्चों पर जो है बैन लगा दिया सोशल मीडिया चलाने पर, कर्नाटक ने। और आंध्र प्रदेश ने लगाया 13 साल तक। ठीक है, डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला बंदरगाह तो ये BO चिदम्बरम बंदरगाह, जिसे हम तूतीकोरिन बंदरगाह ही बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्र दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कब कहाँ से हुई? तो ये मध्य प्रदेश से हुई। चीनी व्यापारियों के लिए 45 दिनों में जारी होने वाला ऑनलाइन वीजा कौन सा है? तो ये EB4 वीजा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चर्चा में रही विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में? तो ये विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि नील नदी का उद्गम है। ठीक है, नील नदी यहीं से निकलती है विक्टोरिया झील से। इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहा खारग आइलैंड किस नदी में है? ठीक है, खारग आइलैंड ये फारस की खाड़ी में।
और ईरान का तेल केंद्र है, ठीक है। चर्चा में रहा बेंजी माइनी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये रूस में है। कौन सा? बेंजी माइनी ज्वालामुखी, इंपोर्टेंट है। 2026 का पहला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नोकन कहाँ आया, तो ये पश्चिम प्रशांत महासागर में आया, नोकन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पुट्टी श्रीमालु पुट्टी श्री रामालु सी 58 फीट ऊंची बलिदान प्रतिमा कहाँ बनी है, तो ये अमरावती में बनी है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इस पुट्टी श्रीमालु कौन थे? इन्होंने जो भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग की थी और इन्होंने बहुत दिनों तक अनशन भूख हड़ताल की थी और जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, अनशन करते समय भूख हड़ताल पे ही। और उसके बाद ही 1939 में तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषाई आधार पर। राष्ट्रपति भवन में एडवर्ड लुटियंस की जगह किसकी प्रतिमा लगी, तो श्री राजगोपालाचार्य की प्रतिमा लगाई गई है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर तो कौन सा है? नंबियो इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा रहा है, तो ये है बैंगलोर, ठीक है, जिसकी वैश्विक रैंक है 46वीं। अब देखते हैं आर्थिक और बैंकिंग अपडेट। भारत की जीडीपी और आईआईपी गणना का नया आधार वर्ष कौन सा है, तो ये है 22-23, ठीक है, 2022-23। और जो पुराना वर्ष था वो था 11-12, ठीक है, इंपोर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना, इकोनॉमिक्स में आ सकता है इकोनॉमिक्स। एक 10,000 करोड़ का ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो वह बैंक ऑफ बड़ौदा। वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय का आर्थिक स्थिरता फंड कौन सा है, तो वह 1 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है। आईबीएम का पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है, तो ये बैंगलोर में खुला है। 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन का 21वां सदस्य जो बुल्गारिया रहा है, ठीक है, बुल्गारिया बना है और इसकी राजधानी क्या है? सोफिया, ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। अटल पेंशन योजना है किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी मिली है, तो ये मिली है 2031 तक, ठीक है, अटल पेंशन योजना। तो हमारे यहाँ पर 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज लेकर आए हैं टॉप 100 करंट अफेयर्स 2025-26 के, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल। तो एक तरह का रैपिड रिवीजन हो जाए जिसमें कि आपके 15 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन बना है, तो ये बना है केरल या केरलम, ठीक है, अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य। क्वेश्चन नंबर 2 है 24 घंटे में नल के माध्यम से पानी पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला पहला शहर सुजल योजना के अंतर्गत कौन सा बन गया है, तो ये बना है पुरी, जो कि उड़ीसा का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग कहाँ विकसित किया गया है, तो ये बना है NH45, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है देश की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया, तो ये है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है, इसे 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, इंपोर्टेंट। भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ उद्घाटित हुआ है, तो यह है गौरी बेदानूर, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दूसरा राष्ट्रीय व्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया है, तो ये हुआ है बिजनौर में, जो कि यूपी में है। भारत का 99वां रामसर स्थल शेखर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है अलीगढ़, यूपी में, ठीक है। और ये यूपी का 12वां नंबर का रामसर स्थल है, ठीक है। प्लेटिनियम की खोज के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चिन्हित किया गया है, तो प्लेटिनम की खोज के लिए जो यूपी का ललितपुर जिला है इसे चिन्हित किया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। किसी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुला है, तो ये खुला है रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी ही है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। नगर पालिका कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने वाला पहला शहर कौन बन गया है, तो ये बना है लखनऊ, यूपी की राजधानी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। चलिए देखते हैं। 2027 की जनगणना का पहला चरण कब से प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ है 1 अप्रैल 2026 से। भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क रेल सुरंग कहाँ बनी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम में है, वहाँ बनने जा रही है। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है असम, ठीक है, 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला। भारत के पहले विमान इंजन मरम्मत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है, तेलंगाना में, पहला विमान इंजन मरम्मत केंद्र, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो पार्वती अरंगा जो है अभ्यारण्य जो कि गोंडा में है, इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट। राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गोरखपुर यूपी में। ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य, तो सबसे ज्यादा बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? तो ये है हमारा राजस्थान। जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये नतनपुर असम से किया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेयर से फुर्सत योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो ये मध्य प्रदेश में क्या है? रीवा से। ठीक है, फेयर से फुर्सत। भारत का पहला डिजिटल नोमेड विलेज किसे घोषित किया है? तो वो है याकटेन, जो कि सिक्किम का है। ठीक है, क्या डिजिटल नोमेड विलेज। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, हाई स्पीड मैगलेट ट्रेन से 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ठीक है, तो बनाया चाइना ने। 17 वर्ष या कम उम्र के लोगों को सिगरेट बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो ये ब्रिटेन ने लगाया। ठीक है, यूके ने। जैसे तंबाकू वेब्स बिल ला के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, डिजी लॉकर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो था केन्या। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत ही करेगा। ठीक है, 18वां ब्रिक्स सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत को किसने आमंत्रित किया? तो ये 52वां G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसमें इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनको जो है आमंत्रित किया है भारत ने। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने किस देश को मानवीय राहत भेजी थी? तो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को मानवीय राहत भेजी थी। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर 100% टैरिफ किसने हटा दिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने हटाया। ठीक है, 100% टैरिफ को हटा दिया है 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यातों पर। स्वामी विवेकानंद की आदमकद कांस्य प्रतिमा अमेरिका के किस शहर में स्थापित हुई है? तो ये सिएटल में। ठीक है, इंपोर्टेंट है। 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन रॉक आर्ट किस द्वीप पर खोजी गई है? तो ये मुन्ना द्वीप जो कि इंडोनेशिया में। ठीक है, इंपोर्टेंट है। कितनी पुरानी? 67,800 साल पुरानी। राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद के लिए भारत ने किससे साझेदारी की है? तो ये की है नीदरलैंड के साथ साझेदारी, राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद ने। और ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लोथल में है। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा और अंतरिक्ष, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास बिल फॉर पीस 2026 की मेजबानी किसने की? तो एक ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने, केप टाउन में। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 7वां संस्करण किन देशों के बीच? दस्तलिक किसके बीच होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है दस्तलिक। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास साइक्लोन का 4था संस्करण किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? ठीक है, साइक्लोन किसके बीच होता है? तो भारत और मिस्र जो इजिप्ट बोलते हैं इसके बीच होता है। ठीक है, कौन सा? साइक्लोन, इंपोर्टेंट है। भारत और अमेरिका के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास कौन सा? वज्र प्रहार कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, बकलोह में। ठीक है, ये कौन सा होता है भारत और अमेरिका के बीच? वज्र प्रहार, इंपोर्टेंट है, याद रखना आप। मानव अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस सेकंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आर्टेमिस नासा द्वारा लॉन्च किया गया है और एक प्रकार का चंद्रमा के लिए मिशन है। ठीक है, भारतीय सेना ने ब्रह्मास्त्र नामक लाइव फायरिंग युद्धाभ्यास कहाँ किया? तो ये हुआ है पोखरण, राजस्थान में। ठीक है, क्या नाम है इसका? ब्रह्मास्त्र। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो कौन सा है? तो वह समुद्र प्रताप। ठीक है, इंपोर्टेंट है। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है भारत का। भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो कौन है? वो है कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, इंपोर्टेंट। ये जो है भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख नियुक्त हुए। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कौन से नंबर के हैं। ठीक है, 27वें नंबर। अंतरिक्ष सुरक्षा हेतु प्रज्ञा नामक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने बनाया? तो DRDO ने बनाया। ठीक है, प्रज्ञा नाम है जिसका। ठीक है, सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है। दुनिया का पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन, इसका नाम क्या है? हेवन 1। तो ये किसने बनाया? ये वाटर स्पेस ने। ठीक है, किसने? वाटर ने, वास्ट स्पेस बनाया। चलिए आगे देखते हैं। खेल जगत के महामुकाबले, तो लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता?
तो है एटाना बोनमती, जो कि स्पेन की है। इन्हें लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन में है कार्लोस अल्कराज, जो कि पुरुष श्रेणी में है, और कोको गॉफ है महिला श्रेणी में। तो ऐसे याद रखना, कार्लोस कोको, ठीक है, के दोनों से। तो फ्रेंच ओपन। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब 27 साल बाद किस देश ने जीता? तो ये साउथ अफ्रीका ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ठीक है, इंपोर्टेंट। महिला प्रीमियम लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो RCB ने जीता है, स्मृति मंदाना की कप्तानी में जीता है अभी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार किस टीम ने अपने नाम किया? तो जम्मू कश्मीर पहली टीम, मतलब पहली बार जीता है जम्मू कश्मीर ने, ठीक है, रणजी ट्रॉफी अवार्ड, कर्नाटक को हराकर। फिडे विश्व कप 2025 की जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो वो है जोबिकर सिंदारोव, जो कि उज्बेकिस्तान के हैं, ठीक है, और ये शतरंज से संबंधित होता है। फिडे कप इम्पोर्टेंट है। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? सिल्वर जीता था, ठीक है, और ये कहाँ से हुआ था? ज्यूरिख में हुआ था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीती? ये झारखंड ने जीती है, हरियाणा को हराकर, ठीक है। डेविस कप 2025 के फाइनल में किस देश ने जीता है? तो डेविस कप, जो कि टेनिस से संबंधित होता है, और इटली ने जीता है, किसको हराकर? स्पेन को हराकर इटली ने जीता है डेविस कप, ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो चाइना ने जीता है, भारत को हराकर, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। महिला हॉकी एशिया कप 2025, ठीक है, इसमें चाइना जीत गया है, इंडिया हार गई थी। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वो थे कार्लोस अल्कराज, ठीक है, फ्रेंच ओपन में भी यही थे। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंदाना को चुना गया है, ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बने? तो वह फजल अत्राचली, ठीक है। पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप भारत भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो नेपाल को हराया था, पहला ब्लाइंड T20 महिला विश्व कप हुआ था ये। फिर है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये रहा है कजाकिस्तान, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर है राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी किसे मिली? तो ये मिली है अहमदाबाद, जो कि भारत को मिली है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इटली करने जा रहा है शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी। कहाँ पर होगी? मिलान और कॉर्टिना में। एशियाई युवा पैरा गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो यह फांसी, जो कि रेगिस्तान की लोमड़ी होती है, एक तरह की फांसी। ये दुबई में होंगे, ठीक है, दुबई में हुए हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी? तो ये रितिका श्री, ठीक है, ये पहली ट्रांसजेंडर है जो कि क्रिकेट एम्पायर है। एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग 2026 में शीर्ष स्थान किसने मिला? तो ये भारत को मिला है, ठीक है, इंडिया का, इंपोर्टेंट। एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग 2026 में। वीडियो को लाइक भी कर देना। पुरस्कार और सम्मान। भारत में सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शुभांशु शुक्ला को किया गया है, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे किसे सम्मानित किया गया? तो वो है बैरा मुथु, जो कि तमिल कवि हैं, ठीक है, R बैरा मुथु। 98वें ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री कौन चुने गए? तो ये थे माइकल बी जॉर्डन, जो कि एक्टर है, और जेसी बकले, ये एक्ट्रेस है, ठीक है, ये जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री चुने गए हैं 2026 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है मोहनलाल, और ये मलयालम सुपरस्टार है, ठीक है, और ये दिया गया 2025 में, ठीक है 2023 का अवार्ड। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो वो है वाइल्ड फ्लावर को, ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया वाइल्ड फ्लावर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश ने दिया है? तो ये इथोपिया ने दिया है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित विटली अवार्ड, ठीक है, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं, 2026 किस भारतीय को मिला है? तो ये मिला है परवीन शेख को, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परवीन शेख को क्या मिला है? विटली अवार्ड मिला। मरणोपरांत प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये मिला है जयंत विष्णु नरकर्णी को, ठीक है, नरलिकर को, विज्ञान रत्न पुरस्कार। कर्नल CK नायडू
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को, बीसीआई 2026 के द्वारा दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड तो ये मिला है दिव्या देशमुख को, ठीक है, ये शतरंज की खिलाड़ी और जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। तो चलिए आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया हिंदी भाषा के लिए? तो ये पार्वती तिर्की को। इनने लिखा था फिर उगना के लिए, ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो ये मिला अद्वैत कोडूरी को, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीज ऑफ ऑनर कमांड रैंक से सम्मानित पहले राजदूत कौन है? तो बने जावेद अशरफ, इंपोर्टेंट। लगातार दूसरी बार बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 किस क्रिकेटर को मिला? तो मिला एनाबेल सदरलैंड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 से किस स्पोर्ट ने पहला स्थान जीता? तो ये है पाराद्वीप, जो कि उड़ीसा में इसे पहला स्थान मिला स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 के लिए। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2025 का 28वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। हाल ही में निधन हुए मूर्तिकार राम सुतार को कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये मिला है पद्म भूषण और जो कि महाराष्ट्र भूषण, ठीक है, दोनों मिले हैं। किराना घराने से प्रसिद्ध गायक छन्नू लाल मिश्र को पद्म विभूषण कब मिला? तो ये मिला था 2020 में, ठीक है। महान गायिका आशा भोसले, इनका भी निधन हो गया। दादा साहेब फाल्के कब मिला है? 2002, ठीक है, 2000 में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के विजेता इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक है, इंपोर्टेंट कवि है ये बहुत ही ज्यादा, ठीक है? इनकी रचनाएं भी पूछ ली जाती है। इनकी एक फेमस रचना है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है, कौन सी है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है, तो ये इनकी फेमस रचना है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण सूचकांक और रैंकिंग। तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक कितनी है? 131, जबकि शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 104 है और शीर्ष स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड। फिर है विश्व खुशहाली रिपोर्ट हैप्पीनेस इंडेक्स 2026, भारत की रैंक 116 और पहले स्थान पर फिनलैंड है, मतलब फिनलैंड मतलब फाइन लैंड, मतलब अच्छा लैंड, तो खुशहाल रहते हैं मतलब। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 तो 157वां रैंक रही है भारत की और 2025 में 151 थी, जो कि ठीक है। डेफ ओलंपिक 2025 पदक तालिका में भारत का स्थान रहा छठा और भारत ने 20 पदक जीते हैं इसमें, जो कि टोक्यो में हुआ था, ठीक है। डेफ ओलंपिक मतलब डेफ होते हैं जो सुनते नहीं है, ठीक है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2025 कितनी है? तो इसमें गुजरात जो है 26% का योगदान है गुजरात का, ठीक है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 इसने जीता है, ये जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम, ठीक है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये रहा कर्नाटक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी और एआई। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। पहले संप्रभु एआई पार्क के लिए किसे एआई सर्वम एआई के साथ 10 करोड़ का समझौता किया? तो तमिलनाडु ने संप्रभु एआई, ठीक है, क्या नाम है इसका? अब देखते हैं। संप्रभु एआई के लिए तमिलनाडु के साथ समझौता किया है, ठीक है। दुनिया की पहली मल्टी सेंसर पेलोड सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो ये गैलेक्सी एआई, ठीक है, कौन? गैलेक्सी आई जो है लॉन्च करेगा। भारत की पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड स्कोपिक माइक्रोस्कोप को विकसित किसने किया है? तो क्या है? मुंबई ट्राम्बे ने, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है, किसने किया? आईआईटी बॉम्बे ने। भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। किसानों के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ हुआ? भारत विस्तार का तो हुआ जयपुर राजस्थान में। दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली किसने लॉन्च की? तो ये आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च की। ग्लोबल एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा दुबई में लॉन्च किया गया। फिर भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो कानपुर यूपी में की गई, इंपोर्टेंट है आपके लिए। थोरियम उपयोग हेतु हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर की मेजबानी किसे मिली? तो ये मिली है विशाखापट्टनम।
तो थोरियम रिएक्टर कहाँ लगाया गया? विशाखापट्टनम में। कृत्रिम वर्षा और मौसम शोध के लिए प्रोजेक्ट वायु प्राण किसने लॉन्च किया? तो भारतीय वायुसेना ने प्रोजेक्ट वायु प्राण लॉन्च किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो कि। चलिए आगे देखते हैं। विविध और चर्चित व्यक्ति। भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वह सई जादव, जो कि महाराष्ट्र से है। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो यह मेनका गुरुस्वामी बनी है और ये तृणमूल कांग्रेस की है। ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये शशि शेखर वेम्पति बने। इंपोर्टेंट है जो कि आपके। महाराष्ट्र के इतिहास में उपराष्ट्रपति के पद संभालने वाली पहली महिला, तो यह सुनेत्रा पवार। ठीक है, जो कि अभी अजीत पवार जी थे, उनकी हो गई थी मृत्यु एक्सीडेंट में, उनकी वाइफ है। मणिपुर की पहली महिला उप प्रधानमंत्री कौन बनी? तो बनी नेमेसा किपगेन। किस शब्द को dictionary.com पर वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तो वह रेज बेट। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेज बेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना है dictionary.com में। करुणा द पावर ऑफ कॉम्पेंशन 2026 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कैलाश सत्यार्थी। तो कैसे करुणा, कैसे कैलाश सत्यार्थी, ऐसे याद रखना। ये कैलाश जो है बहुत ही करुणा है। हिस्ट्री टेंट इंडिया एग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह प्रेम प्रकाश। ठीक है, हिस्ट्री ट्रैट इंडिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? तो वो लीसा गिल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला स्थिति आयोग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया सावित्री ठाकुर ने। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो परीक्षा का बुलेटिन 5 मेगा ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, क्या तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं 2025-26 में। 5 सबसे बड़े ट्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड AI का दबदबा रहा है। तो AI इम्पैक्ट समिट दिल्ली में हुई है। सर्वत्रम AI ये तमिलनाडु में हुई है। और AILA IIT दिल्ली द्वारा बनाया गया है हर क्षेत्र में AI का एकीकरण करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेंड नंबर 2 रक्षा आत्मनिर्भर। DRDO का प्रज्ञा सिस्टम बनाया DRDO ने। और समुद्र प्रताप पोत जो कि IIT बॉम्बे द्वारा स्वदेशी क्वांटम माइक्रोस्कोप बनाया गया है। ठीक है, फिर है ट्रेंड 3 महिला सशक्तिकरण। सई जादव, मेनका गुरुस्वामी, सुनेत्र पवार, लीसा गिल का ऐतिहासिक पदभार। ठीक है, अभी आपने पढ़े पीछे। तो एक तरह का डिवीजन है आपके लिए। ठीक है, करंट अफेयर सिर्फ तथ्य नहीं, हमारे बदलते भारत की कहानी है। ठीक है, तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चंस कर लिए। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ ऐसी तरह रिवीजन करते रहें लेखपाल या अन्य परीक्षाओं के लिए जो UP SSS या UP द्वारा कराई जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।